बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान अगरचे जेल में है लेकिन वो क़यादत कर रहे हैं अपनी खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की भी और अपनी जमात तहरीक इंसाफ की भी। अब हर महाज पर लग रहा है कि इमरान खान साहब फैसले कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा फैसला जो सामने आया है, एक बहुत बड़ा वादा जो तहरीक इंसाफ ने पूरा कर दिखाया है। अभी तो 100 दिन भी नहीं हुए कि हुकूमत बनी हो, ऐसे लगता है कि चंद घंटों के अंदर अंदर ही ये फैसले हो गए। और ये जो पहले से सोचा गया था कि जो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हर खानदान को, जिसको यूनिवर्सल हेल्थ फैसिलिटी कहा जाता है, कि हर खानदान पाकिस्तान का उसको ये सहूलत हो कि उसका इलाज किसी भी हॉस्पिटल में मुफ्त हो सके। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तहरीक इंसाफ ने शुरू किया था। और उसके बाद ये हुआ कि जब उनकी हुकूमत गई तो ये प्रोग्राम बंद कर दिया गया। अब 10 लाख रुपए तक की मुफ्त इलाज की सहूलत फिर से तहरीक इंसाफ ने दे दी है, उनकी हुकूमत ने दे दी है। इसका बाकायदा ऐलान कर दिया गया है तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, अली मीन गंडापुर की तरफ से, उनके वज़ीर आला की तरफ से। और ना सिर्फ ये कि 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज की सहूलत हर खानदान को मुयसर होगी अब खैबर पख्तूनख्वा के जिनके पास मुस्तकिल पता है। इसके साथ यह भी ऐलान कर दिया गया है कि 50 लाख रुपए तक का ट्रांसप्लांट वो भी मुफ्त होगा। यह कितनी बड़ी बात है। 50 लाख रुपए के इलाज की सहूलत भी मिल रही है लिवर ट्रांसप्लांट के लिए, और यह बहुत बड़ी बात है। और किडनी ट्रांसप्लांट, यानी अब किसी का लिवर अगर काम करना छोड़ दे जाता है, जिगर और इसी तरह किडनी, अगर गुर्दे काम नहीं कर रहे तो उनका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। यानी कोई और, यानी किसी से डोनर से लेकर लिवर उसमें लगाया जाता है, उसके साथ ट्रांसप्लांट किया जाता है। और इसी तरह किडनी का ट्रांसप्लांट भी होता है कि किसी डोनर से लेकर वो किडनी जो है मरीज को लगाई जाती है। तो इस पर बहुत खर्चा आता है। 50 लाख रुपए तक आप सोचिए कि गरीब तो सोच भी नहीं सकता, मुतवस्सित तबका भी नहीं सोच सकता, क्योंकि इतना पैसा कहां से कोई लेकर आएगा। तो यही बात है कि इमरान खान हमेशा कहते थे कि जब उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाया तो यही वो बात सुनाते थे और वो वाकया सुनाते हैं कि एक दफ़ा वो गए अपनी वालदा के लिए, जाहिर है वो जब जाते थे, उनकी वालदा को जब कैंसर हुआ तो वो जब गए एक दफ़ा हॉस्पिटल तो उन्होंने देखा एक गरीब आदमी आया हुआ है और वो सोच रहा है दवाई लेते हुए, बड़ा परेशान है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि ये बड़ा परेशान नज़र आ रहा है कि तो मैं पूछूं कि क्या मसला है। तो उन्होंने जाकर कहते हैं कि मैंने फार्मेसी से पूछा कि भाई ये रोजाना आ रहा है, मैं भी इसको देख रहा हूँ, क्या मसला है। तो कहते हैं उसका भाई जो था उसको कैंसर हो चुका था और मजदूर था, वो सारा दिन मजदूरी करता था और जो कमाता था वो लाकर अपने भाई के इलाज के लिए देने की कोशिश करता था, लेकिन फिर भी वो नहीं कर पाता था उसके लिए दवाइयाँ वगैरह, इतना महंगा ये कैंसर का इलाज था। तो फिर उनको ख्याल आया कि उनकी वालिदा जिस कर्ब से, जिस तकलीफ से गुजरी, तो वो तो बाहर भी ले जा सकते थे, सब कुछ कर सकते थे, फिर भी कुछ ज़ाहिर इंसान बेबस होता है। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कम से कम गरीब आदमी ये ना कह सके कि जी किसी को कैंसर हो गया तो उसका इलाज ही नहीं। यहाँ से उन्होंने शौकत खानम हॉस्पिटल शुरू किया था। अब वही सोच वो आगे लेकर आए कि एक ख़ानदान ख़त्म हो जाता है, कर्जों में डूब जाता है, अगर घर में कोई बीमारी आ जाए, कोई एक फर्द बीमार हो जाए तो उसका इलाज ही नहीं करा पाते। फिर सरकारी अस्पतालों पर इतना बोझ, आप देखें कि वो एक एक बेड पर 2-2 मरीज, इतने मसाइल। तो ये उन्होंने काम किया कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाएं, तो इससे हुकूमत पर एक बोझ कम हो कि आप नए हॉस्पिटल बनाएंगे, अरबों रुपया, अरब रुपया लगता है, फिर वहां पर भर्तियां, फिर मसाइल, फिर करप्शन भी बड़ी होती है जी, दवाइयों में, फलां चीज में। तो आप ये करें कि लोगों को सहूलत दें, और रिमोट एरियाज में वहां पर भी डॉक्टर ले जाना बड़ा मसला होगा दीगर, तो लोग खुद हॉस्पिटल बनाएं और उसमें वो इन्वेस्ट करें कि जी आप प्राइवेट हॉस्पिटल बनाएं और वहां पर आप इलाज देंगे तो हम आपको उसके पे कर देंगे। तो लिहाजा बेहतरीन इलाज की सहूलत पाकिस्तान में उन्होंने शुरू की थी। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर रजीम चेंज हो गया, पीडीएम की गवर्नमेंट आ गई और मरीम साहबा की ऑडियो लीक हो गई कि जी ये सेहत कार्ड तो बंद करें ना। इसकी वजह से इमरान खान की बड़ी मशहूरी हो रही है और फिर सेहत कार्ड को बंद कर दिया गया था। अब दोबारा मरीम साहबा वज़ीर आला बन गई हैं, जिस तरह बनवा दी गई हैं पंजाब में, तो कोशिश कर रही हैं किसी तरह से अब कोई ड्रामेबाजी करके, जिस तरह रोज़ एक फ़ोटो सेशन, एक वीडियो और एक जिस तरह होता है ना कि स्टार्ट कट एक्शन, वो वीडियोस आ रही हैं उनकी, तो वो भी कोई मुकाबला कर सके। लेकिन ये देखिए कि अली मीन गंडापुर साहब ने ये कहा था कि हम सेहत कार्ड बहाल करेंगे, तो सेहत कार्ड वाकई उन्होंने बहाल नहीं किया बल्कि प्लस कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है कि 50 लाख रुपए तक अब ये लिवर और किडनी ट्रांसप्लांट हो सकता है, 10 लाख रुपए तक का इलाज हो सकता है किसी भी जगह पर। खैबर पख्तूनख्वा के लिए ये सहूलत है। अब आप देखें कि ये काम किए जा रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से। दूसरा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इश्तिहारबाजी, रमज़ान का आ रहा है जी पैकेज, वो नवाज शरीफ साहब की तस्वीर होगी 10 किलो आटे पर, और वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में क्या है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत लिखा हुआ है, किसी का नाम नहीं है, कोई तस्वीर नहीं। अब ये फ़र्क है सोच में।
और ये सोच कहाँ से आ रही है जी? वो अडयाला जेल से आ रही है। कैदी नंबर 804 ये सोच दे रहा है। आपने वो सुना होगा सानी निश्तर साहिबा की वो तकरीर, अगर आप सुने, उन्होंने सेनेट में जो की थी कि ये जो हम लोगों की मदद करते हैं, जो एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन थी, कि ये आप ही के पैसे हैं, हमने जाकर उनको ये यकीन दिलाना कि आपके पैसे, हम कोई आप पर एहसान नहीं कर रहे, ये टैक्स का पैसा है जो आप लोगों का है, आप पर खर्च कर रहे हैं, ये हुकूमत कोई आप पर एहसान नहीं कर रही। और दूसरी तरफ हमने क्या विजन देखा था शरीफ खानदान का कि मरीम औरंगजेब साहब आई तो उन्होंने कहा जी 2000 रुपए, पूरे 2000 रुपए हुकूमत अपनी जेब से दे रही है, इतना वो एहसान 2000 रुपए का जितलाते हैं। तो ये सोच में फर्क है। एक फलाई रियासत की तरफ कदम था कि आप गरीब का सोचें, पनाहगाहें और इसी तरह लंगर खाने, ये आखिर उन्होंने बंद कर दिए। मरीम साहब ने जो पहले काम किए उनमें यह था कि इनको बंद करो वज़ीर आला बनने के बाद, कि हमारा गरीब से क्या लेना देना है, हमें इश्तिहारबाजी चाहिए। जहां यहां पता ही नहीं लगेगा लंगर खाने होंगे और ये सब कुछ होगा, तो इश्तिहार किधर लगाएंगे, हम किस तरह जाएंगे। हाँ, अगर इनमें नवाज शरीफ खान ने इनको बना दिया जाए लंगर खाने और ये सारा कुछ ख़त्म करके वहाँ शरीफ ख़ानदान का नाम हो, तस्वीरें हों और फिर ये सारा कुछ हो, तो फिर सोचा जा सकता है। और फिर हमें बज़ाहिर वहाँ पर नज़र आना चाहिए कि हमें पूरी तरह से वोट मिलेंगे, कोई कस्में वो उठाएं तो फिर सारा कुछ सिस्टम हो तो वो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यही जनाब फ़र्क है दोनों की सोच में। और इसीलिए फिर आपने देखा कि किस तरह से क्लीन स्वीप तहरीक इंसाफ ने किया था, उसमें बहुत बड़ा हाथ ये सेहत कार्ड का था। अब आप ये देखिए ना, इन्होंने तो उसको छुपाया और क्या किया कि इतनी बड़ी धांधली की कि अब वो छुपाना मुश्किल हुआ है। तो मैंने इस पर पिछली वीडियो में बात भी किया, वो आप वीडियो ज़रूर देखें। काशिफ बासी साहब ने जो अपने शो में इसकी तफसील बताई है कि किस तरह से एक ब्यूरोक्रेट ने उनको सारी कहानी सुना दी कि भाई इतनी बड़ी जीत मिली है तहरीक इंसाफ को, और यानी कई जगहों पर तो तहरीक इंसाफ बिल्कुल किसी तरह से भी कहीं हारी ही नहीं, और फिर उसको किस तरह इनको बदलना पड़ा, क्या क्या इनको ड्रामे करने पड़े। तो वो काशिफ बासी साहब ने बताया है कि कई जगह ऐसी हैं कि जहां 44 में से 40 सीटें तो सिर्फ और सिर्फ जनाब तहरीक इंसाफ ले गई है। तो वो उन्होंने बताया भी है, और मैं एग्जैक्ट उनके वर्ड आपके सामने रख देता हूं, कोट कर देता हूं कि जो उन्होंने बात की। उन्होंने कहा मुझे एक ब्यूरोक्रेट ने बताया कि तहरीक इंसाफ ने पूरे नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं हारी, नॉर्थ पंजाब से एक भी सीट नहीं हारी, मुझे ब्यूरोक्रेट ने बताया। अंदर के लोग बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेट जिनकी ड्यूटियां थी और सब कुछ। और सेंट्रल पंजाब की 44 में से 40 सीटें, ये 3/4 से भी ज्यादा बनती है, कोई 90% के करीब, 44 में से 40 सीटें जीती। सियालकोट से 4, लाहौर से 12 सीटें जीती। काशिफ बासी साहब ने ये इंकशाफ किया। अब जनाब इस वक्त हम देखें कि नून लीग की या पीडीएम की क्या इस वक्त तरजीहात हैं, वो ये है कि जी हमारे खिलाफ जिसने कुछ किया हो या कोई अपराइट जज हो, कोई फैसला दे, उसको हमने निशाने इबरत बनाना है और जनाब इस तरह के काम करने हैं। अब उसको वो कैश करने की कोशिश करते हैं। इसकी एक मिसाल आप देखिए कि जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब, मरीम साहबा कहती नहीं, अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उनके खिलाफ फैसला दे दिया है और कहा है जी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब ठहरे हैं और उनको ओहदे से हटाया जाए। अगरचे वो रिटायरमेंट ले चुके हैं, वो इस्तीफा दे चुके हैं, और ये पहली दफ़ा होगा कि इस्तीफा देने के बाद भी किसी जज के खिलाफ जो है वो मिसकंडक्ट की कार्रवाई की गई और उसका फैसला सुनाया गया। और अब ये फैसला चला गया है सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी के पास, और डॉक्टर आरिफ अलवी ने अभी हाल ही में सज़ाएँ भी माफ़ की हैं, 2 साल तक जिनको थी बच्चों और औरतों को, उनकी सज़ाएँ माफ़ की हैं इख्तियार इस्तेमाल करते हुए। और ये भी बात आई थी कि इमरान खान की भी सज़ा माफ़ करने की बात हुई है, लेकिन इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया। तो सदर आरिफ अलवी के पास अब इख्तियार चला गया है और वो फाइनल इस पर डिसीजन देंगे जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, जिनके खिलाफ मरीम साहिबा, शरीफ ख़ानदान, पीडीएम, वो सब बड़े उनके खिलाफ थे। और जब इनके खिलाफ रेफरेंस बना, सारा कुछ हुआ, तो उसमें जनाब ये बड़ा सारा उठाया गया काम, और फिर ऑडियो लीक भी की गई। और उसमें उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे काजी फैसल साहब, वो उनको जज के तौर पर उनके पास भेज भी दिया गया कि इसका सारा देखेंगे जी इन्होंने क्या बातें की हैं परवेज़ इलाही से, और इस तरह का सारा मामला सामने आया था। तो खैर अब इन पर करप्शन चार्जेस थे, या ये था कि जी ये बता नहीं सके इनके कोई प्लॉट या घर वगैरह का मामला, और बाज़ाहिर इन्होंने कहा जी मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, लेकिन फिर उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था जब उनको लगा कि उनको सुप्रीम कोर्ट से भी रिलीफ नहीं मिल रहा। लेकिन आखिरकार फिर वो इस्तीफ़े के बाद भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से उनके खिलाफ फैसला आ गया है। कुछ और जो अहम खबरें हैं अगर हम उनका जायज़ा लें तो उसमें यह है कि जनाब तहरीक इंसाफ आगे बढ़ रही है, और अब उन्होंने बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। एक तरफ जो उनको खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत मिली है, उस तरफ उनकी तवज्जो है डिलीवर करें, आवाम को रिलीफ दें, और जो मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस आना चाहिए। अब इसके लिए इतवार को फिर से एहतजाज का ऐलान है, पूरे मुल्क में इतवार के दिन एहतजाज का कह दिया गया है। इसके साथ असद कैसर साहब, जो बाज़ाहिर वो है कि धीमे हैं, जिन्होंने बातचीत कर रही है, वो कहते हैं कोई मुफाहमत नहीं, किसी से कोई बातचीत नहीं, क्या बात करनी है, किसी से क्यों बात करनी है।
इमरान खान से हमसे मिलने नहीं दिया जा रहा, अडयाला जेल आए हैं तो, और हम एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर रहे हैं और हम ग्रैंड अलायंस की तरफ जा रहे हैं और हम ग्रैंड अलायंस बनाएंगे, दीगर सियासी जमातों को साथ बनाएंगे और एक बहुत बड़ी तहरीक का ऐलान हो रहा है। अब आप देखिए, हफ्ते के रोज भी एहतजाज हुआ, अब फिर इतवार के दिन का एहतजाज है, ग्रैंड अलायंस है, बड़ी तहरीक का ऐलान है। और इसके साथ लतीफ़ खोसा का बयान सुनिए, वो कहते हैं जी ये भूल जाएं कि किसी भी सूरत हम कोई पीछे हटेंगे या हम कोई नरमी दिखाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। तो अब आप देखिए, वो भी अब MNA बने और कहते हैं जी इंसाफ ना मिला तो हुकूमत चलने देंगे ना असेंबली। सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये असेंबली चले और हुकूमत चले अगर हमें ये इंसाफ नहीं मिलता तो। अच्छा जी, अब एक और खबर जो आज हाईलाइट हुई जिससे हुकूमत का पता लगता है कि जी ये क्या कर रहे हैं, कि अडयाला जेल को बड़ी तबाही से बचा लिया गया, 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ये बता रही है। और अब इसका मतलब है कि ये दहशतगर्द आ गए, ये कहा जा रहा है अफगानिस्तान से आए थे, अब ये वहाँ से आ गए, इनके पास नक्शे थे, सारा कुछ था, यहाँ तक पहुँच कैसे गए। फिर अडयाला जेल में इमरान खान की जान को ख़तरा है, तो फिर अब कहा गया कि जी बनी गाला फिर मुंतकिल किया जाए, ये एक बहस चल रही है। इस पर अब शुएब शाहीन ने कहा है इमरान खान को कुछ हुआ तो जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट होगी। शुएब शाहीन ने ये बाकायदा ये स्टेटमेंट दे दी है। तो हालात इस तरफ हैं कि जी इमरान खान की जान को बदस्तूर ख़तरात हैं और इस पर उनकी जमात जो है वो बहुत सख्त बयानात दे रही है और इसके साथ एहतजाज का भी ऐलान कर रहे हैं और वो किसी तरह से मुफाहमत कहें या पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त लेटेस्ट अपडेट्स हैं। बाकी अब देखते हैं कि किस तरह से तहरीक इंसाफ मज़ीद आगे बढ़ती है और एक अच्छी टीम उन्होंने बना ली है खैबर पख्तूनख्वा में, और किस तरह वो आवाम को वहाँ पर डिलीवर करते हैं और कितनी तेज़ी से। अब ये तो उन्होंने किया है कि 5 अरब रुपए फौरी तौर पर जारी कर दिए हैं स्टेट लाइफ इंश्योरेंस को, 17.5 रुपये उनके बकाया जात थे, तो यानी उन्होंने ये कदम उठा दिया है। और यकम रमज़ान से, मैं भूल गया, यकम रमज़ान मुबारक से इस सहूलत का दोबारा आगाज़ हो रहा है, मुफ्त इलाज की जो सहूलत है सेहत कार्ड के तहत। अब ये सेहत कार्ड है, अगर यही शुरू किया जाता पंजाब में शरीफ ख़ानदान की तरफ से, तो उन्होंने इसको कोई नवाज़ शरीफ कार्ड ज़रूर कहना था और इस तरह से अब मरियम नवाज़ कार्ड ज़रूर कहना था, लेकिन उनके लिए मसला ये है कि अब सेहत कार्ड का नाम है तो उनके लिए बड़ी बदनामी बनेगी अगर वो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन उसके बावजूद जहाँ इश्तिहारबाजी हो सके उनकी तवज्जो ज़रूर होती है कि कोई इश्तिहार इस तरह का बना सके। अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।